जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप सब? है आपके अपने चाना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं और पहला सत्संग है सोनाली आंटी का इंदौर से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे शुक्राना करने की सेवा बख्शी है, तो शुक्राना किया कर। तो आंटी जी, ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं नवरात्रि में बिजासन माता के मंदिर गई थी। वहाँ मैंने माता की चुनरी, हार, श्रृंगार ये सब माता को भेंट किया। पर उसके बाद भी मुझे बार बार मैसेज मिल रहा था कि काली माता को लाल चुनरी चढ़ा, शीतला माता को पीली चुनरी और हनुमान जी को चोला चढ़ा। फिर मंगलवार को चूरमा के लड्डू मैंने 7 मंगलवार तक चढ़ाए। अभी 15 मई बुधवार को बगुला अष्टमी थी। तब फिर मैसेज आया कि काली माता को चुनरी चढ़ा और शीतला माता को पीली चुनरी चढ़ा। तू सुनती नहीं। फिर मैं उसी दिन शाम को बेटे को लेकर मंदिर गई। काली माता को चुनरी और श्रृंगार हार प्रसाद चढ़ाया, शीतला माता को पीली चुनरी चढ़ाई। उसी दिन मैंने बेटे के हाथ से हनुमान जी को चोला चढ़वाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतनी शांति मिल रही है संगत जी, मानो बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने मुझसे ये सब करा के मेरे कष्ट काटे। मुझे अष्टमी वाले दिन ज्योत रूप में काली माता का स्वरूप भी दिखा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अभी घर में सफाई कर रही थी, तब मरी हुई छिपकली दिखी। मैं बहुत डरती हूँ। मैंने अंकल जी को बुलाया और फिर उन्होंने उसे बाहर फेंका। पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने दूर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, काली माता ने, शीतला माता ने और हनुमान बाबा ने मुझसे सब करवा लिया। गुरुजी में ही सारी देवी देवता विराजमान है। ऐसा लगा सब गुरुजी ने ही करवाया, मेरा हाथ पकड़कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना। अभी गुरुवार को भी गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाने को कहा, वो भी 2 गुरुवार से कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वाकई में जब से ये सब करा घर में शांति है। अंकल जी और मेरी बनती नहीं थी, उनमें भी बहुत चेंज आया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स यूं ही मिलती रहे। जय गुरुजी संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सोनाली आंटी जी, इंदौर मध्य प्रदेश से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। आंटी जी, मैं गुरुपा से जनवरी 2024 से यूट्यूब पर सत्संग को सुनकर कब कनेक्ट हो गई पता ही नहीं चला। वैसे तो गुरुपा ने तो पता नहीं कितने ही जन्मों से मेरा हाथ पकड़ रखा है। जब गुरुपा से जुड़ी भी नहीं थी तब भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। शुक्राना गुरुपा, हर पल साथ रहने का। अभी गुरुपा का मैसेज आता है कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग है, सुन। तेरे अपनों ने ही तुझ पर और तेरे बच्चों पर मारण, मोहन, वशीकरण, तंत्र मंत्र सब कुछ तेरे अपनों ने ही कराया है। संगत जी, मुझे तो पता था पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मेरे ससुराल में मेरी सास, 3 ननद, जेठ जेठानी और मेरे अंकल जी भी इन लोगों के साथ मिलकर मुझे परेशान करते हैं। हम दोनों पति पत्नी की बनी ही नहीं। मैं मेरी माँ के साथ रहती हूँ, ये घर जमाई रहते हैं, नौकरी नहीं करते। मेरी माँ की पेंशन से घर चलता है और ड्रिंक भी करते हैं। खूब लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं। इनकी वजह से मेरी बेटी की डिप्रेशन की दवा भी चल रही है। अंकल जी के साथ हम रहना नहीं चाहते, वो यहाँ से जाना भी नहीं चाहते। मैं और मेरे बच्चे मेरे अंकल जी के व्यवहार से बहुत घुटन भरा जीवन जी रहे हैं। हम साथ रह भी नहीं पा रहे हैं और अंकल अलग भी नहीं हो रहे हैं। अभी जून 2023 से हमने उन्हें उनकी माँ के यहाँ भेज दिया था, पर 6 महीने बाद ही वापस लौट आए। संगत जी, मुझे गुरुपा से मेरी परेशानी का सॉल्यूशन चाहिए। प्राची आंटी जी और संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि तुझ पर और तेरे बच्चों पर और तेरे अंकल पर 25 साल से ब्लैक मैजिक हो रहा है। अब गुरुपा ने बोला कि तू अब मेरी शरण में आ गई है। अब तुझे जो परेशान करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। गुरुपा कहते हैं, मैं तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। बस तू सिमरन कर, मंत्र जाप कर, शिव पुराण सुन, सुखमनी साहिब का पाठ कर, बस इसी में तेरा कल्याण होगा।
तू मेरी शरण विच है, मैं सबको देख लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। आंटी जी मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। मैं इंदौर से सोनाली आंटी अपना सत्संग आप सभी संगत जी के साथ साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी और आंटी जी, सत्संग लिखने में मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, इंदौर से सोनाली आंटी अपना सत्संग आज मैं शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार है। गुरु जी कहते हैं शुक्रवार को शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। गुरु जी ने मुझे अपनी बेटी बोला है और कहा है कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने अंकल जी से बहुत दुखी हूँ। अंकल जी कमाते नहीं हैं और ड्रिंक भी करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। उन्होंने कभी कोई जिम्मेदारी निभाई नहीं। मैंने अपने पिछले सत्संग में कहा था कि मेरी माँ की पेंशन पर ही घर चलता है। अंकल जी की आदत है कि उनको मुझे नीचा दिखाने में बड़ा आनंद आता है। वो भले अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करें, पर उनको मेरा हर पल अपमान करने में मज़ा आता है। अंकल जी को सारे तंत्र मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, टोना टोटका, ईवल आई, बुरी नज़र सब कुछ आता है। मेरी शादी को 25 साल हो गए, तभी से ये सब चल रहा था, पर मैं ही नहीं समझ पाई। एक तो कुछ करते नहीं और ऊपर से 24 घंटे घर में ही रहते हैं। ऊपर से कैरेक्टर पर उंगली उठाई तो इतनी जोरदार लड़ाई हो गई कि हाथापाई ही हो गई। इनकी एक गंदी आदत है कि घर से सामान भी बेचने लगे हैं। हमें इन पर निगाह रखनी पड़ती है। एक तो खुद ही गलत है, पर मुझे ही गलत साबित करने में लगे रहते हैं। अंकल जी को मुझे परेशान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा है संगत जी कि मेरे अंकल जी 5 भाई बहन हैं। इन 5 में आपस में बनी नहीं। इनकी एक बहन की इतनी सुनते हैं कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो पुलिस विभाग में है और वो मुझसे इसलिए चिढ़ती है कि मैं ईश्वर की भक्ति करती हूँ। ईश्वर को वो भी मानते हैं, पर वो लोगों को अपने हिसाब से चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे किसी को कोई कमी नहीं, पर सब भाई बहन को मेरा सच बोलना अखरता है। मैं झूठ सहन नहीं करती, इसलिए मेरे पीछे लगे रहते हैं। ऐसा है संगत जी कि बस कैसे भी करके मुझे बर्बाद करना है। अंकल जी की पूरी जिंदगी इसी में चली गई। मेरा आध्यात्मिक होना ही उनको मेरा दुश्मन बनाता है। मुझे जब से गुरुपा मिले हैं, जैसे गुरुपा ने मुझ पर इतनी कृपा करी है, हर पल षड्यंत्र से मुझे बचाया है। षड्यंत्र करने वाले भी अपने ही हैं। मेरी सास ने और इनके बड़े भाई ने मेरे अंकल जी को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है। मेरे जेठ को सब तरह की रैकी, हीलिंग सब आता है। अभी अंकल जी भी हमें बिना बताए उनके भाई के यहाँ चले गए। जैसे उनको मेरे साथ रहना भारी लगता है। मेरे साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते रहते हैं। अभी गुरुजी ने नया घर ब्लेस करने को बोला कि तुझे नया घर ब्लेस किया, नई कार ब्लेस की। हम देख भी रहे हैं। गुरुपा कहते हैं तेरे अपनों ने तेरी कदर नहीं करी, पर मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। और जो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनको मैं देख लूँगा। जो ऐश कर, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बस तू मंत्र जाप कर, सिमरन कर, सुखमनी साहिब का पाठ कर। पता नहीं गुरुपा किस संगत के कर्म काटने के लिए मुझे ये प्रेरणा दे रहे हैं। आंटी जी, गुरुपा का जैसे आदेश हुआ कि तू ये सब तेरी जिंदगी में चल रहा है उसे लिख। बस शायद गुरुजी की आज्ञा से इतना ही आज लिखना था। संगत जी, सबका कल्याण हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को पूर्ण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरा नाम गुप्त रखा जाए। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था पहले से। माफ़ कीजिएगा गुरुजी। 2022 साल के अंत में मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ और कहती हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही। 10 साल से वहीं खड़ी हूँ, कोई तरक्की नहीं हो रही है। बहुत चिंता में हूँ। मेरी शादी की भी उम्र निकली जा रही है। सबकी लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा हो रहा था, बट मेरी लाइफ वहीं की वहीं थी। कोई भी काम नहीं बन पा रहा था। फिर मेरी फ्रेंड ने बताया कि तुझे गुरुजी का पता है? मैंने बोला नहीं। फिर उसने बताया कि गुरुजी के फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे पेजेस हैं। कोई भी मन में क्वेश्चन हो वो मैसेज के थ्रू आंसर दे देते हैं।
उसने ये भी बताया हमारे शहर में गुरुजी के सत्संग भी हो रहे हैं। मैं भी बहुत परेशान थी। जब से गुरुजी को मानना शुरू किया है तब से सब ठीक होना शुरू हो गया है और बेटे का वीज़ा भी आ गया है कनाडा का। ये सब उसने मुझे कॉल पे बताया। फिर संगत जी मैंने भी फेसबुक इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेजेस देखे, उन्हें लाइक किया। अब तो मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम पर गुरुजी के मैसेजेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। संगत जी मैं हर रोज़ गुरुजी के मैसेज देखती और अपने सवालों के आंसर पाती। गुरुजी को जानना स्टार्ट किया था, उनकी शक्ति को फील करना मैंने शुरू कर दिया। जय गुरुजी। आज जो भी हूँ जहाँ भी हूँ सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है, उन्हीं की दया है मुझ नाचीज़ पर। शुक्राना मेरे गुरुपा, सब पर दया करना, किसी के आंखों में कभी दुख के आंसू न आए। फिर गुरुजी की दया से मेरे बहुत अच्छे घर में रिश्ता हो गया। मैंने गुरुजी का स्वरूप फेसबुक से लेकर प्रिंट आउट निकलवाया और उसे अपने मंदिर में रखा। आज मैं खुश हूँ कि मेरे मायके में मेरे माता पिता भाई भाभी सब गुरुजी की कृपा के आगे सर झुकाते हैं, सब मेरे गुरुपा की दया से। शुक्राना है मेरे गुरुपा का। 2024 में मेरी शादी हो गई गुरुजी की दया से अच्छे घर में। मैं अपने साथ गुरुपा का स्वरूप फ्रेम करवा कर लाई हूँ, पर यहाँ मंदिर में नहीं रखने दिया क्योंकि मेरे ससुराल वाले गुरुजी को नहीं मानते। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे गुरुपा की जब मर्जी होगी, जब उनकी दया होगी, ये सब भी मानने लगेंगे। मेरे पति कनाडा में रहते हैं। शादी के 1 महीने के बाद वो कनाडा चले गए। वहाँ जाते ही 18 डेज़ में ही उनकी नौकरी से जवाब मिल गया। फिर यहाँ इंडिया में मेरे इन लॉज ने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि शादी में शगुन के दिन हम दोनों पर किसी ने कोई काला जादू किया है। शगुन जो था वो मेरे मायके वाले शहर में था। तो मेरे मुंह से निकल गया ये मेरी चाची ने किया होगा, क्योंकि मेरी चाची मेरी भाई भाभी बहन पर काला जादू करती हैं और हमें चैन से नहीं जीने देती। वो बहुत दुखी करती हैं हमें। संगत जी मैं भी शादी के बाद बहुत बीमार रहने लग गई। सर में बहुत दर्द रहने लग गया। फिर जिनसे पूछा था मेरे ससुराल वालों ने, उन्होंने कुछ धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए बोला। फिर मैं गई और अपने गुरुजी की दया से कुछ हद तक अब ठीक हूँ। पर मेरे पति वहाँ विदेश में बहुत परेशान हैं, उनकी नौकरी भी नहीं लग रही, सेहत भी कुछ ठीक नहीं रहती, पेट में दर्द रहता है। मेरा वीज़ा भी लगाया था 1 महीना पहले, वो भी नहीं लगा। इतनी मुश्किल से मुझे खुशियाँ भी मिली, वो भी अब अधूरी हैं। दोबारा फिर से वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। आज 2 महीने हो गए, मेरे पति की कोई भी जॉब नहीं लगी है। वो बहुत परेशान हैं। बस इंतज़ार है मेरे गुरुपा की दया के इशारे का, कब वो अपने बच्चों पर दया करते हैं और कब सारी चिंताओं को दूर करते हैं। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे क्षमा करना अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना दूसरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँ। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी का डेली मैसेज आता था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मुझे नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। तो मैं सोचती रहती थी क्या होता है शुक्राना, कैसे करते हैं। तो मैं बस डेली जय गुरुजी बोल देती थी और शुक्राना शुक्राना बोलती रहती थी। मुझे लगा यही होता होगा शुक्राना, बट मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर मैंने सत्संग सुने गुरुजी के। सत्संग सुनते सुनते मुझे समझ में आया कि अपना एक सत्संग शेयर करो, उसे शुक्राना कहते हैं। तो आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 में जुड़ी थी, मैं गुरुजी से पहली बार। तो उस समय मुझे गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता था। तो अभी कुछ सालों से मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी कर्जा भी हो गया और मेरे हस्बैंड का भी काम थोड़ा सा खराब, मतलब ऐसे ही हो रहा है, डाउन चल रहा है। तो चल रहा था तो मेरी दीदी जो मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, उनको मैं सारी चीज़ें अपनी शेयर करती हूँ। तो उन्हें सभी पता है कि मेरे घर पे क्या चल रहा है, क्या है, कैसे है, तो सब कुछ पता है। तो मैं एक बार जब ऑफिस में थी तो मुझे सुबह दीदी का कॉल आया कि एक बड़े मंदिर तू गुरुजी को जानती है। मैंने बोला हाँ सुना तो है उनके बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता। तो दीदी बोली तू ऐसा कर, गुरुजी के सत्संग सुना कर,
तुझे बहुत तसल्ली मिलेगी और तुझे तेरा जो भी तेरे को दिक्कतें आ रही हैं वो बहुत जल्दी तेरी ख़त्म हो जाएगी, तो विश्वास कर। तो मैंने कहा अच्छा वो कैसे करते हैं? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग आता है और वो डेली आता है और गुरुजी बताते क्या करना है, कैसे करना है, और तेरी सारी दिक्कतें भी ख़त्म हो जाएगी, तो तू सत्संग सुना कर। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन रखा और उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया। 1-2 दिन मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे ना मतलब मैं गुरुजी माफ़ करना कि मैं चीज़ों पे विश्वास नहीं करती। तो मैंने सोचा कि ऐसी बोल रही है, मैंने कहा नहीं विश्वास किया मैंने। मुझे 2-3 दिन बाद फिर दोबारा कॉल आया, तूने सत्संग सुना? मैं बोला नहीं मैंने नहीं सुना। दीदी ने बोला क्यों नहीं सुना? मैंने तेरे को बोला था सुन उसको, तेरी सारी दिक्कतें ख़त्म है, तेरा कर्जा ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तू विश्वास कर। मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने फिर दीदी ने मुझे बताया गुरुजी ऐसे बातें करते हैं, ऐसे बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर दीदी को बोला ठीक है आज मैं सुनूंगी, ज़रूर सुनूंगी। तो मैंने पूछा कैसे कैसे करना पड़ता है, तो उसने बताया ऐसे ऐसे कर और गुरुजी का सत्संग तुझे मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने गुरुजी का सत्संग सुना और 1-2 बार तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके बाद मैंने और सत्संग सुने, फिर थोड़ा बहुत मुझे समझ आया, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे कुछ चीज़ें समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, कृपा करो मुझे थोड़ा सा समझाओ कि क्या करना है। फिर सत्संग मैंने और सुने और मेरे को मन करा सत्संग सुनने का। तो गुरुजी ने बताया कि बेटा तेरे घर में ना किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे घर पे मैंने पहरा बिठा दिया है, तो चिंता ना करी पुत्र। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप हो मेरे साथ तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, बस अपना आशीर्वाद गुरुजी मेरे मालिक मेरे पे बनाए रखना। गुरुजी ने फिर मैंने गुरुजी का मैसेज अगले दिन फिर मैंने सत्संग सुना, गुरुजी का फिर मैसेज आया कि तेरे घर में ना लाल रंग का धागा है तो और वो हटा दे, और तेरे किसी अपने ने दिया है और वही तेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं कहा गुरुजी मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। तो गुरुजी ने कहा तू ध्यान, मैं कहा गुरुजी आप ही मुझे बताओ कहाँ मिलेगा। तो ऐसे कह के मैंने सत्संग शुरू करा दोबारा से सुनना। तो उसमें मुझे किसी आंटी ने बताया कि उनको भी गुरुजी ने बताया था, किसी का सत्संग उन्होंने सुना तो पलंग के अंदर है। तो मैं घर पहुंची तो सच में मुझे पलंग के अंदर वो लाल धागा मिला। तो गुरुजी ने मैंने वो धागा निकाल के वो मैंने पेड़ के नीचे रखवा दिया। तो उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र मैंने सारी तेरी दिक्कतें ख़त्म कर दी है, चिंता ना करी, और तेरे घर में ना एक दिक्कत आने वाली है बहुत बड़ी, तेरे कोई बीमार होने वाला है। मैं गुरुजी को बोला मैं संभालो आप ही, मैं कैसे करूँगी, अनजान बच्ची हूँ आपकी मेरी गुरुपा, संभालो आप। फिर उसके बाद मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनका शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो आई उनकी किडनी में 20% ही काम कर रही थी। सॉरी संगत जी, माफ़ी चाहूँगी कि मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ हुई है मैं वो शेयर करना चाहूँगी। तो गुरुजी ने बताया मुझे कि मैं सत्संग में मैं उनको लेके कम से कम 4 से 5 डॉक्टर के पास गई, तो 2 डॉक्टर ने तो बिल्कुल जवाब दे दिया कि हम नहीं कर सकते, सॉरी। फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी देखो क्या करूँ अब मैं। तो गुरुजी ने मुझे फिर रास्ता दिया। मैं फिर हॉस्पिटल गई तो इलाज शुरू किया मेरे। तो वहाँ पे पता चला कि शुगर और बढ़ रहा है। उन्होंने दवाइयाँ शुरू करी और हैवी डोज शुरू करे। उन्होंने दवाइयों से आराम नहीं आया तो इंसुलिन शुरू कर दिया। इंसुलिन भी 4 दिन में 4 बार लेना है। मैं कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, 4 बार कैसे लेंगी, तो वैसे ही कमज़ोर हो गई हैं। फिर उसके बाद इंसुलिन से भी आराम नहीं आया तो गुरुजी तो संगत जी उन्होंने एडमिट के लिए बोल दिया। उससे पहले माफ़ी चाहूँगी, उससे पहले जब इस हॉस्पिटल में एडमिट के लिए बोला था जिस दिन, उससे एक दिन रात ही मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे को बड़ी चिंता हो रही है, कृपा करो गुरु मेरे मालिक, कैसे करूँगी मैं। ऐसे तो मेरे बच्चा भी छोटा है, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, तो मैं कैसे संभालूंगी, आप बताइए ना गुरुजी। तो अगले दिन मेरे हस्बैंड उस टाइम में बाहर नहीं थे, दिल्ली में ही थे। तो
हस्बैंड ने हम लोग फिर एक मेरे ऑफिस में एक सर थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप उस हॉस्पिटल में जाओ, वो डॉक्टर है वहाँ पे, तो आप वहाँ दिखा लो। मैं वहाँ गई तो उन्होंने बोला कि आप ये इंसुलिन बंद कर दो। मैं इतनी खुश हुई, मैं कहा गुरुपा आपने तो इंसुलिन ही बंद कर दी। मैं इतनी खुश हुई, जय मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु संगत जी उन्होंने जब वो बंद किए इंजेक्शन, लेकिन इलाज तो पहले से ही चल रहा था, तो मेरे हस्बैंड रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि कभी कुछ और ना हो जाए। अगर हम उनका ट्रीटमेंट बंद कर देंगे तो यहाँ शुरू करेंगे तो कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है हम लोग इंसुलिन बंद कर दें। उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी उनकी वहाँ से बंद कर दी। मैं बहुत खुश थी कि इतनी मतलब पहले दिन ही गुरुजी से मैंने रात को बोला और सुबह ये सब बंद हो गया। जय मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मेरे हस्बैंड बोले कोमल अभी तो हम नहीं करेंगे, तुम ऐसा करो एक बार वहाँ पे दोबारा चलते हैं शाम को, तो एक बार और बात करते हैं उनसे। मैं कहा ठीक है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज और मेरी सिस्टर इन लॉ और वो सब आ गए हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि इनका शुगर कंट्रोल नहीं है, आप ऐसा करो आप एडमिट कर दो इनको। अब एडमिट के लिए तो मैं घबरा गई, मेरी पूरी फैमिली पूरी घबरा गई कि कैसे एडमिट कर दो। फिर मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी देखो क्या करना है। पता ही नहीं, हम लोग सब बाहर आ गए उनके हॉस्पिटल से और किसी का भी मन नहीं किया कि हम एडमिट कराएं। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हम सुबह जिस डॉक्टर के पास गए थे हम वहीं चलेंगे। सारे एग्री हो गए, हम सभी एग्री हो गए। तो मैंने सुबह की दोबारा अपॉइंटमेंट ली उनसे और मैं उनके पास चली गई। तो उन्होंने बोला मैंने तुम्हें कल समझाया था, आप ये दवाइयाँ शुरू कर दो, इंसुलिन बंद कर दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू करा और दवाइयाँ धीरे धीरे, शुगर कंट्रोल आया। इंसुलिन हमने 4 टाइम्स का था, वो 3 टाइम बंद हो गया, 1 टाइम नाइट का रह गया। धीरे धीरे शुगर आज इतना कंट्रोल आ गया है कि हम लोग सारे की और मतलब वो बहुत अच्छा मतलब ठीक हो गया। आज बिल्कुल टचवुड गुरुजी ने इतना अच्छा करा है कि बिल्कुल कंट्रोल है अब उनका शुगर। और जब से 2 महीने से रिपोर्ट इतनी अच्छी आ रही है उनकी। डॉक्टर इस बार जब मैं इस महीने जब उनको दिखाने के लिए हम लोग लास्ट अभी गए थे 2 दिन पहले, तो डॉक्टर हैरान थे कि उनकी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। कहता है ये तो एक मैजिक हो गया है, मिरेकल है ये तो कि इतना जल्दी आपका ठीक हो गया। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और खुद मेरी फैमिली इतना हैरान है। मेरी सिस्टर इन लोग कहती भाभी इतनी जल्दी कैसे, मतलब मैं कहती सब गुरुजी ने करा है, गुरुजी के हाथ में मैंने छोड़ दिया था, उन्होंने ही करा है और वही मुझे पता है उन्होंने ही करना है सब कुछ और उन्होंने ही किया है। तो गुरुजी ने फिर मेरी सिस्टर इन लोगों ने कहा जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आज मेरी सास बिल्कुल ठीक है और अपना जो भी चीज़ें उनको इतनी कॉम्प्लिकेशन सब ठीक हो गई। और आज वो खुद चल भी नहीं पा रही थी जिस टाइम पे, आज वो खुद चल रही हैं। कुछ सारा काम मतलब घूमना फिरना हर चीज़ वो खुद करती हैं अपना। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मतलब उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ भी हो सकता है, तुम अपना ध्यान रखना। एक वो दिन था और आज का दिन है कि गुरुजी ने वो चीज़ें मतलब हटा दी बिल्कुल। मतलब गुरुजी आपका मैं कैसे क्या बोलूं। जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी यही अपना आशीर्वाद सदा मुझ पे बनाए रखना। मैं आपकी अनजान बच्ची हूँ, अगर मेरे से कुछ बोलने में गलती हो गई हो संगत जी, गुरुजी तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत अनजान हूँ, बस अपना आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा गुरुजी। और इस तरह से मेरी आज सास बिल्कुल ठीक है और आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पूरा परिवार बहुत खुश है। अब मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और सत्संग को यहीं मैं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हूँ और मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ और पिछले 20 साल से मैं यूएसए में अपने परिवार, अपने 2 बच्चों और अपने अंकल जी के साथ यूएसए में रह रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के साथ हर दिन ही सत्संग है, लेकिन आज मैं आपके साथ अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, मेरे घर का माहौल गुरुजी के आने से पहले काफ़ी नेगेटिव था। लाइक घर में बहुत नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा कलेश हो जाना, ऐसा माहौल था संगत जी। मेरे अंकल जी थोड़ा ड्रिंक करते हैं, तो उसकी वजह से लाइक छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाना, ये लाइक रोज़ाना की बात हो गई थी। तो लेकिन संगत जी, जब से गुरुजी घर में, गुरुजी का स्वरूप घर में आया है, तो उसके बाद संगत जी घर का माहौल बहुत बहुत चेंज हो गया है। लाइक घर में एक पॉजिटिविटी है, लाइक सबका दिमाग और मन बहुत शांत रहता है। गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि अब घर में लाइक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होता, बहुत शांति बनी रहती है। सो उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी, एक और सत्संग है, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि मुझे फूड की एलर्जी थी, सो जिसकी वजह से मेरे शरीर पर सूजन आ जाती थी, लाइक काफ़ी बैड एलर्जी थी। सो गुरुजी ने वो भी बिल्कुल ठीक कर दी है। अब मैं सब कुछ खा पी सकती हूँ, मुझे एलर्जी बिल्कुल नहीं होती है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। और संगत जी, मेरे पैर में बहुत लेफ़्ट फुट में बहुत दर्द होता था, लाइक एक गिल्टी टाइप बन गई थी, जो जब मैं उसमें बहुत जलन होती थी और बहुत पेन होता था। तो मैंने गुरुजी के तिलक से चंदन तिलक लगाना शुरू किया। तो थोड़ा सा मैं चंदन अपने पैर पे भी लगा लेती थी। सो उसके साथ संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मेरे पैर में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं है। सो गुरुजी का चंदन तिलक बहुत लाइक मैजिक की तरह उसने मेरा पैर बिल्कुल ठीक कर दिया। सो उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं। मतलब उनका शुक्राना मुझे नहीं पता कैसे करें, बस हम शुक्राना कहकर ही। गुरुजी का मुझे मैसेज लाइक रोज़ मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना नहीं करती कुड़िए, तू शुक्राना कर। तो मैं इसलिए आज अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। और संगत जी, मेरी बेटी को गुरुजी की कृपा से जॉब मिल गई है, सो उसका भी लख लख शुक्राना। और संगत जी, मैंने गुरुजी को एक अरदास लगाई हुई है। सो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज जो हमारे लिए, जो उन्हें अच्छा लगेगा, तो वो हमें तो उस अरदास को कबूल पूरा करेंगे। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम कर देती हूँ। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे प्रयागराज से दिव्या आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा 4th शुक्राना सत्संग है। हम अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जब से हम जुड़े हैं तब से हर पल ही सत्संग है, पर आज गुरु जी के आदेश पर हम अपना डुगरी विजिट का सत्संग सुनाएंगे कि कैसे हमें गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया, कैसे सारे अरेंजमेंट्स किए। इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद गुरुजी ने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। सॉरी संगत जी, हमारा गला थोड़ा खराब है। गुरुजी ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उन्होंने हर कदम पे हमारे अंग संग रह के हमारा ध्यान रखा। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें डुगरी मंदिर फेब में बुलाया था। 4th फेब को, फर्स्ट संडे था जब गुरुजी ने हमें वहां पे बुलाया था। तो सत्संग जी, अभी हम हिमाचल में रह रहे हैं और यहाँ से हम 3rd को निकले थे, सैटरडे को, तो 3rd ऑफ फेब को। तो संगत जी, जिस दिन हमें मॉर्निंग में निकलना था उस दिन बहुत ही प्यारा गुरुजी का मिरेकल हुआ कि हमारी बालकनी में काफी सारे वानर आ गए थे, बंदर आ गए थे और उन्होंने हमारे पास जो भी फ्रूट्स वगैरह थे हमने सब उन्हें खाने के लिए दिया और हमारे हाथों से उन्होंने, मतलब यहाँ पे कम से कम 3 से 4 बंदर थे बालकनी में। और एक तो ठीक, और क्योंकि एक विंडो है जो कांच की है जहां से ठीक रेलिंग सामने दिखाई देती है, वो वहीं बैठ के हमें अंदर देख रहे थे और हमारे हाथ से क्या कहते हैं, हमने उन्हें संतरा दिया था खाने के लिए, वो भी लिया। और एक पॉइंट ऐसा था कि जहाँ पे उन्होंने हाथ उठा के आशीर्वाद भी दिया। तो हम जो हमारी डुगरी मंदिर की जो शुरुआत थी निकलने की यात्रा की, वो ही इतनी खूबसूरत और मैजिकल हुई कि हम इतने खुश हो गए कि सबने मतलब इतना इतना आशीर्वाद दिया बजरंग बली ने। और संगत जी, उसके पहले ही हमें ना गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं और बालाजी तुझे दर्शन देंगे और बालाजी के रूप में वो हमें दर्शन देंगे और वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो संगत जी, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई सैटरडे को। फिर हम निकले यहाँ से क्योंकि हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से चीजें बांधी हुई हैं, रोकी हुई हैं, बट गुरु जी हैं तो फिकर नॉट। तो हम यहाँ से निकले। अब हमने बस देखी, बस यहाँ से हम धर्मशाला गए भागसू से। बस का किराया था 25 रुपए, विच इज अगेन गुरु जी की ब्लेसिंग। 7 नंबर। पूरे रास्ते हमें बंदर दिखे, यहाँ भागसू से धर्मशाला तक भी रास्ते में हमें हनुमान जी के मंदिर भी दिखे, उनके साक्षात दर्शन भी हुए और मतलब वानर रूप में, और गाड़ियों के पीछे जगह जगह हनुमान जी जैसे साथ चल रहे कि प्रोटेक्ट कर रहे कि हाँ भाई, गुरु जी ने हमें जो डुगरी मंदिर का बुलावा भेजा था वो इसलिए था कि हम पे जो ब्लैक मैजिक है वो बहुत तगड़ा है, तगड़ा था। तो उसको काटने के लिए गुरु जी ने हमें बहुत पहले कहा था कि डुगरी मंदिर आना है। तो पूरे रास्ते की, जब कई बार ऐसा होता है संगत जी कि जब हम किसी भी दैवी शक्ति के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो जो नकारात्मक शक्ति होती है वो हमें रोकने का भरसर प्रयास करती है कि, और बहुत सारी रुकावटें पैदा करती है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है। बट पूरे रास्ते शुरुआत ही बालाजी से हुई और पूरे रास्ते उनका साथ था। फिर यहाँ से हम धर्मशाला गए, धर्मशाला से हमने जलंधर की बस ली। अच्छा संगत जी, क्योंकि हमारे पास पैसे का थोड़ा तंगी चल रहा था, तो हमारी एक कलीग से बात हुई जो जलंधर में ही रहते थे और रात हमें वहीं रुकना था। अगले दिन मतलब संडे को हमें जाना था लुधियाना, वहां दर्शन करके वापस आ जाना था। तो हम यहाँ से निकले जलंधर। पूरे रास्ते हमें शिवलिंग के, शिव जी के मंदिर के, उनकी मूर्तियों के दर्शन हुए ओम रूप में। हनुमान जी का पूरे रास्ते दर्शन हुआ, जैसे प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। गुरुजी ने हमें कहा था कि बहुत
स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है उनका हमारे साथ। फिर संगत जी हमने अ, मतलब इतने सालों में हमें याद होगा कि कहीं बचपन में हमने ज़ूम में ये देखा था, मोर देखा था, या कभी वीडियो में हम मतलब ऐसे देख लेते हैं, बट हमने ऐसे सामने सामने नहीं देखा था इन रियल काफी सालों से। बट उस दिन जब हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक मतलब एकदम से जंगल में से एक बहुत सुंदर सा मोर दिखा, और हम इतने खुश हो गए कि गुरुजी ने हमें मोर रूप में भी दर्शन दिए। अम, इतनी इतनी अच्छी जर्नी रही कि वो हमेशा अंग संग रहते हैं। हम वैसे भी कहीं पे भी जाते हैं, घर में रहते, घर में भी गुरुजी साथ में रहते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तब भी हम बोल के निकलते हैं कि गुरुजी साथ में चलिए। एक एक पिता और बेटी की ट्रिप हो जाए तो हम लोग साथ में जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। और पूरे रास्ते हमें तितलियां दिखी, फ्लावर्स ही फ्लावर्स, इतने फूल ही फूल पूरे रास्ते में। बहुत बहुत मैजिकल जर्नी थी उनके साथ। अच्छा संगत जी, एक और चीज बता दें, हमें ना रास्ते में हमें बस में ट्रैवल करने में नॉशियाटिक लगता है, जैसे वॉमिटिंग होना, सर घूमना, बट और हम कुछ खा भी नहीं पाते हैं। बट गुरु जी की कृपा देखिए कि हम अच्छे खासे खाते पीते पहुंच गए, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, हमारे पास लगेज था। और संगत जी, गुरु जी इतना ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारी तबीयत काफी समय से ठीक नहीं थी, तो थोड़ी वीकनेस सी रहती थी। ठीक जो हो रहा है, धीरे धीरे बॉडी पिकअप कर रही है, तो इस वजह से उनको पता था कि हमको सामान उठाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। गुरु जी ने पूरे जर्नी में हमें सामान भी नहीं उठाना पड़ा, कुछ ना कुछ ऐसे ही करके अरेंजमेंट हो जाता कि अगर हमको एक बस दूसरी बस चेंज भी करना है तो वो बस के कंडक्टर वाले भैया ने आके हमारा सामान खुद उठा के लेके गए, हमें आराम से एक जगह से दूसरी जगह गुरुजी ने पहुंचा दिया। पूरे रास्ते हमें बर्ड भी दिखे थे, व्हाइट कलर के बर्ड जो होते हैं वो भी एक तरह से अब ये संकेत होता है कि देवी शक्ति आपके साथ चल रही हैं। कबूतर रूप में भी दर्शन हुए। फिर संगत जी हम अराउंड रात को जलंधर पहुंचे, और जलंधर पहुंचने के बाद हमारे कलीग आए, हम उनके साथ उनके घर गए। साथ ही साथ हमारे एक और फ्रेंड आ रहे थे यहाँ से, उत्तराखंड से। फिर हम लोग बैठे, बहुत अच्छा सा मतलब एकदम रिलैक्सिंग ये रहा। हमारे गुरुजी ने स्टे का भी क्या कहते हैं जो कॉस्ट था वो सेव कर दिया, और हमें एक बहुत पुराने अपने एक कलीग से मिलाया जिसके हम मतलब जब हम साथ में काम करते थे तो उस हिसाब से हम उसके मैनेजर थे। तो इतना अच्छा लगा कि वो बच्चा अभी इतना प्रोग्रेस कर रहा है लाइफ में, ही इज डूइंग रियली वेल इन हिज लाइफ। एंड थैंक्स टू गुरुजी कि उन्होंने उस बच्चे पे, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से अपने दम से उस मुकाम को पाया है। और कहीं ना कहीं एक मेंटर खुश होता है जब उसके क्या कहते हैं जो डिसाइपल होते हैं, एक मेंटर खुश होता है जब उसके बच्चे लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, खुश रहते हैं और अच्छी राह पे चलते हैं। तो गुरुजी ने वो खुशी भी दी, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर 4th को हम लुधियाना के लिए निकले। संगत जी, अब जो हम बताने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं, जो संगत जी डुगरी मंदिर ट्रैवल करने वाले हैं बस से, कई बार ये कंफ्यूजन लुधियाना से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है, जो कि मतलब गुरुजी ने कैसे कैसे उससे रास्ता दिखाया वो हम आपको बताते हैं। तो संगत जी, हम जलंधर से लुधियाना पहुंचे। लुधियाना पहुंचने के बाद हमने वहां पे पूछा कि डुगरी जाना है, तो उन्होंने कहा 1-1.5 मतलब यहाँ से पास में ही है। तो हमने कहा ठीक है, समय है थोड़ा, मतलब उन लोगों ने कहा था कि आधे घंटे की दूरी पे। हमने कहा ठीक है, तो हम वहाँ पे एक जगह चाय पीने थोड़ा रुके, और फिर वहां वो भैया से बात होने लगी। एंड फिर क्या हुआ कि हमने कहा थोड़ा रुक के चलते कुछ। तो वहां पे हम पहुंचे थे लुधियाना में 1-1:30 बजे। हम वहां पे थोड़ा रुके, और फिर जब आधा 1 घंटा वहां पे बैठे, फिर हमने सोचा कि डुगरी के लिए करते, क्योंकि डुगरी वहां पे 2 हैं। एक डुगरी है जो आधे घंटे ही दूर है, और एक डुगरी है जो मल्लेर कोट के आगे, जहाँ पे गुरुजी का आश्रम है। वहां पे वो जो दुकानदार भैया थे, उन्होंने हमारी एक संगत, उनके पहचान में एक संगत जी थे, उनसे भी बात कराई
क्योंकि वहां पे जब हम ऑटो वगैरह देखने लगे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि कौन से डुगरी मंदिर जाना है। अब वो संगत जी जो थे उन्होंने हमको कहा कि आपको गुरु जी के आश्रम जाना है, गुरु जी के मंदिर जाना है। तो हमने उनको ये कहा कि जो संडे को एक मतलब महीने के फर्स्ट संडे को ओपन होता है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ मतलब जाना है, जो कि ऑटो वाले हमको बोल रहे थे कि आधे घंटे वाली दूरी पे है, जो कि एक्चुअल में 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे था। अब हमारे पास अब हम वहां तक आ गए, 4 बजने में ज्यादा समय नहीं था, एक ये ऑटो वगैरह फाइनल करने में ही थोड़ा समय लग गया। तो हम वहां से निकले अराउंड 3 सवा 3 बजे। ऑटो वाले ने चार्ज भी थोड़ा मतलब वहां पे ऑटो भी ज्यादा चार्ज कर रहे थे। फिर हम किसी तरह हम ऑटो लेके पहुंचे। हमने बस ये कहा कि गुरुजी प्लीज हमें पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि 4 बजे बंद होता है, हम सवा 3 बजे जब हम 1-1.5 घंटे दूर हैं उस जगह से। रास्ते में मतलब हमने भैया को बोला स्पीड में भगाइए, क्योंकि उस समय हमारे लिए जो भी था, जितना भी था, हमारे लिए पैसे मैटर नहीं करते थे। उस समय हमारे लिए था कि हम गुरु जी से मिल के जाए, गुरु जी का बुलावा है, और हमने अपनी नादानी के कारण इतना समय गवा दिया। अगर हम शायद समय से निकलते तो पहुंच जाते। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी समझा कि गुरु जी ने हमें उस शॉप पे भी बैठा के जब रोका था, तो हमको ये महसूस हो रहा था कि गुरु जी चाहते हैं कि हम यहाँ पे रुके थोड़ा समय, क्योंकि गुरुजी ने उन संगत वो जो अंकल जी थे उनके थ्रू भी हमको कुछ कुछ मैसेजेस जो देने थे वो दिए, जो हमको समझाना था। वो होता है ना कि कई बार गुरुजी किसी भी रूप में आके कर सकते हैं, और वो वैसे ही थे एकदम। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी के साथ ही बैठे हैं इन अ वे। फिर हम पहुंचे, निकले वहां से, और रास्ते में हमने कहा कि अब भीड़ भी बहुत होती है। ऐसा टाइम था संडे का दिन, थोड़ा सा उस समय लग रहा, क्योंकि गाड़ियां थी, ट्रैफिक भी लग रहा था वहां पे। बट गुरु जी की कृपा से पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे ट्रैफिक क्लियर हो गया, निकल गए हम रास्ते में। और हमें रास्ता एक थोड़ा सा ऐसा हो रहा था घबराहट कि भाई बस पहुंच जाए, 4 बजे बंद हो जाता है, कैसे पहुंचेंगे। बट गुरु जी ने सेफ्टी भी इंश्योर की कि बराबर पहुंचे। रास्ते भी क्लियर रहे, पूरे रास्ते तितली भी रही साथ में। गुरु जी के तितली स्वरूप में दर्शन हुए। गाड़ियों पे जय गुरु जी और ओम शिव जी, मतलब वो हर तरह से ये बता रहे कि बेटी तू आ रही है, मैं पहुंचाना मेरा काम है, मैं तुझे पहुंचा दूंगा। हम 4:15 बजे पहुंचे। ऑटो वाले ने थोड़ा बोला कि मतलब वो ज्यादा ही मांग रहा था, और हमारा ये था कि हम बस किसी तरह मंदिर के अंदर चले जाएं। हमने कहा भाई तुम पैसे लो और हमको मतलब फ्री करो, हमको फिलहाल यहाँ बस किसी तरह अंदर जाना है, मंदिर हमारे दर्शन हो जाए, बंद ना हो जाए। हमें वो चीज लग रहा था कि हम पहली बार जा रहे थे। तो हम पहुंचे, हमने फटाफट लगेज जमा कराया, जोड़े जमा कराए, और हम पूरे बस भागे हैं, आप समझिए पूरे रास्ते हम भागे हैं डुगरी मंदिर के अंदर। और जब हम मंदिर के फिर जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे तो वहां पे लाइन लगी हुई थी। हम उसमें वो लाइन में लगे, हम इतने खुश कि भगवान ने हमको मतलब बस पहुंचा दिया टाइम पे। और संगत जी 10 मिनट्स के अंदर बंद हो गई लाइन, जैसे 5-10 मिनट्स के अंदर लाइन बंद हो गई। फिर हमें पता नहीं था कि डुगरी मंदिर में बैठने का सिस्टम जैसे बड़े मंदिर में है वैसा नहीं है। बट हम जब भी जाते हैं, हम गुरुजी से जब भी बड़े मंदिर पे गुरुजी ने बुलाया है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि गुरुजी के पास थोड़ी देर बैठें, ध्यान लगाएं, उनसे कनेक्ट करें। तो संगत जी, गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी को क्या अच्छा लगे, वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि मेरे साथ बैठे। जब वहां पे लाइन के लिए हम मतलब लाइन आगे बढ़ रही थी, तो वहां पे हम लोग को बैठा दिया गया था। और संगत जी, डुगरी मंदिर में इतनी पावरफुल एनर्जी है, इतनी पावरफुल एनर्जी है कि मतलब आप जैसे ही वहां एंटर करते हैं, अगर आप वहां ध्यान में बैठे तो ऐसा लगेगा कि आपके दिमाग के ढक्कन खुल गया। आप गुरुजी से इतने क्लियर कनेक्ट करते हैं, सिर्फ आप और गुरुजी होते हैं। तो संगत जी, उसके बाद हमने वहां पे थोड़ी देर ध्यान भी किया, बहुत अच्छा ध्यान हुआ वहीं लाइन में बैठे बैठे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, गुरु जी के दर्शन हुए। अच्छा संगत जी, एक और चीज हम आपको बताना मतलब रह गया कि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमें आया कि
गुरुजी हमें बार बार लोटा ब्लेस कराने कह रहे थे। हमने बड़े मंदिर में कराया था, लेकिन कराया भी क्या था कि वो लोटा शायद एक्सेप्ट नहीं हुआ था या कुछ गुरुजी ने कष्ट काटा तो लोटा रास्ते में ही गिर गया था। फिर हम ये हुआ कि चलो यहाँ पे करा लेते हैं, बट समय ही नहीं था कि इतनी मतलब रास्ते में, बट फिर भी एक शॉप पे हमने रुक के वहां से लोटा लिया। अच्छा, जब वो लोटा लिया तो वो मतलब हमने 2 लोटे लिए थे, एक अपनी बहन के लिए और एक खुद के लिए। जब हमने वो लोटा लिया तो उसने 250 चार्ज किया। हमने कहा अभी हमको बस किसी तरह मंदिर पहुंचना है, तो हमने उतना पे किया और हम आ गए, मतलब मंदिर आ गए। अब मंदिर में जब एंटर किए, जब गुरु जी के स्वरूप के सामने जा रहे थे डुगरी मंदिर में, तो उतने में हमने एक्चुअली अपने लोटा हमारे फ्रेंड के पास था, तो हमने उसको बोला था कि स्टिकर हटा देना, तो वो शायद स्टिकर हटाना रह गया। फिर जब हम मंदिर की सीढ़ियों से थोड़ा सा पहले थे, तो एक सेवादार जी ने कहा कि आप ना स्टिकर हटा दीजिए। तो जब हमने देखा तो स्टिकर पे जो लोटे का साइज होता है वो 7 नंबर था, और जो वो लोटे के लिए पे किया था वो भी 250 रुपीज था, विच इज अगेन 7, 2 + 5 7। तो गुरु जी ने यहाँ पे भी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग दे दी। फिर संगत जी, गुरु जी के इतने प्यारे दर्शन हुए, और गुरु जी का वही स्वरूप लगा हुआ था वहां पे मंदिर में, जो जिससे हम बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं। गुरु जी का व्हाइट चोले में स्वरूप हमें बड़ा प्यारा लगता है। तो जैसे ऐसा लगा कि जैसे अरे गुरु जी से तो हम इसी स्वरूप में बात करते हैं, और यही डुगरी वाले गुरु जी, उनका वही स्वरूप ठीक सामने लगा है। तो वो बहुत ही प्यारा सरप्राइज था। फिर हम वहां से मंदिर के दर्शन करते हुए लंगर प्रसाद ग्रहण करने गए। तो जैसा कहते हैं संगत जी कि जब भी आप गुरु जी के मंदिर में, बड़े मंदिर हो या डुगरी मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो गुरु जी का, वहां पे जब भी एंटर कर फोन ना यूज करें, मंत्र जाप करते रहें, ईश्वर से कनेक्ट करना है, ना वहां पे किसी और को देखना है, ना वहां पे कुछ और सोचना है कि ये कैसे है, वो उसने क्या किया, यहाँ पे ये कमी है, ये अच्छा है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से कनेक्ट करना है। तो हम गए वहां पे, हम लंगर प्रसाद करने के लिए बैठे। जब तो हम सबको इंडिविजुअल पैक्ड प्रसाद मिल रहा था, बैठे वहां पे। अब संगत जी गुरु जी ना लंगर प्रसाद हॉल में भी साथ में थे, तो हमारे ठीक सामने जो फैमिली बैठी थी, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां से जा चुके थे, क्योंकि 4:30 पौने 5 के आसपास हो रहा था, तो काफी लोग जा चुके थे लंगर हॉल से। तो वो जो सामने बैठे थे उनके पास गुरु जी का स्वरूप था, बड़ा वाला, और उन्होंने वो स्वरूप ऐसे खोल के रखा था। तो वो जैसे सामने बैठे, तो हमारे सामने गुरु जी बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था गुरु जी देख रहे हैं हमें। वो स्वरूप व्हाइट चोले में, और गाल पे ऐसे हाथ रख के जब गुरु जी ऐसे मुस्कुराते हैं ना, वो वाला स्वरूप था। फिर अच्छा संगत जी, हम पनीर नहीं खाते हैं, लेकिन उस दिन प्रसाद में पनीर था, लेकिन हमने वो पूरा खत्म किया, क्योंकि हमने कहा कि गुरु जी का प्रसाद है, और गुरु जी एक तरह से टेस्ट भी लेते हैं कि क्या तुम मुझ पे विश्वास है। क्योंकि हम पहले जब पनीर खाते थे तो हमको कई बार वॉमिटिंग जैसा लगता था कि इट माइट जस्ट कम आउट, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमने पूरा खाया, हमने गुरु जी का नाम लिया, हमने कहा गुरु जी है, प्रसाद है, हम वेस्ट तो एक दाना भी नहीं करेंगे, और हमने पूरा प्रसाद खत्म किया, जल प्रसाद वगैरह लिया। इसके बाद संगत जी गुरु जी को नमन करके हम जब बाहर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हमें एक साधु मिले। अच्छा, हमारा ये है कि ठीक है, साधु को 10-20 रुपए दे देंगे या कुछ दे देंगे तो हमारा कुछ ये नहीं हो जाएगा, हम पहले बस दिए उनको, आगे बढ़ गए। लेकिन फिर उन्होंने हमको बार बार पीछे बुलाया। अब समझ नहीं आ रहा था कि ये करें या ना करें, पीछे मुड़े ना मुड़े, वो बार बार आवाज दे रहे थे। अब हमारे माइंड में ये भी चल रहा था कि क्या नाम है, समवेयर कुछ अच्छा, मतलब वैसा फीलिंग नहीं आ रहा था, न्यूट्रल सा फीलिंग आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सच्चे हैं या क्या है। हमने कहा ठीक है, चलो जो भी है देखते हैं। तो हम गए उनके पास। जब हम गए तो उन्होंने कहा कि बेटी, मतलब कुछ 200 रुपए उन्होंने बोला कि आप ये दे दो, और हम अभी आपको ये करके आपको ये दे देंगे, आप इसका लड्डू वगैरह खिला देना। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने उनको
वो दे दिया कि हाँ ठीक है चलो वापस ही दे रहे हैं। लड्डू हमने सोचा था कि जो खिलाने बोल रहे हैं किसी गरीब मतलब किसी जरूरतमंद को वो दे देंगे वो पैसे। अब उन्होंने उतने में क्या किया, वो 200 रुपए लिए और अपने क्या कहते झोले में रख लिया, उसकी जगह हमको एक रुद्राक्ष दे दिया। रुद्राक्ष दे दिया और वो जो जेनरिक बातें होती हैं वो बोली। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमको पता नहीं शायद गुरु जी को समझ आ गया, हमको ना गुस्सा सा आने लगा एकदम से थोड़ा कि मतलब एक तो ये था कि उसके बाद ना हमको ये समझ आया कि कुछ तो मतलब सही नहीं लग रहा है। फिर हमने कहा कि और वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि किसी पंडित के चक्कर में फंसना नहीं है। हमारा ये था कि अगर वो ईमानदारी से ना वो 200 रुपए भी रख लेता हमें कोई तकलीफ नहीं थी। 200 रुपए में ना हम गरीब हो जाएंगे ना वो अमीर हो जाएंगे, किसी के एक समय का भोजन या कुछ भी आ जा रहा है। बट हमें छूट जो है वो नहीं, हमको ये लगा कि तुम गुरुजी के नाम पे धोखा कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ, हम आगे बढ़ गए बट फिर हमें पता नहीं क्या एकदम से बॉडी गर्म होने लगी। गुरुजी कुछ कष्ट भी काट रहे थे, हमें लगा कि कोई इनको कुछ कहता क्यों नहीं है। फिर हम गए वापस और हमने बस उनको ये बात कही कि अगर आपने सच्चे मन से हमें दुआ दी है तो ठीक है, अगर आपने क्या कहते हैं अगर आपने छल कपट कुछ ऐसा ये किया है तो ये चीज याद रखिए हमारे गुरुदेव देख रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमको क्या हो गया था बट हमने उनको जाके ये बात बोल दी क्योंकि हमको ये चीज समझ आया कि वो शायद सच्चे नहीं है। जो भी है गुरु जी का एक माध्यम था कि गुरु जी ने उन तक ये मैसेज पहुंचाना था कि तुम जो भी गलत कर रहे हो वो ना करो। उसके बाद हमारा थोड़ा सा पता नहीं क्यों एक मन थोड़ा सा खराब सा हो गया था इस चीज को लेके क्योंकि हमको खुद पे गुस्सा आ रही थी। फिर बाद में समझ आया कि नहीं, गुरु जी ने वो चीज जो कहलवानी थी वो कहलवा दी। और उसके बाद हम फिर वहां से बाहर निकले। अब तब तक वो जहां से स्वरूप से हम ग्राउंड से आए तो जो स्वरूप वाला जहाँ पे जो काउंटर है जहाँ से स्वरूप मिलता है वो काउंटर बंद हो गया था, तो स्वरूप रह गया। और फिर हम बाहर आए तो वो ऑटो वाला भी था, वो अभी भी लूटने के इसमें था कि अभी आप वापस चलो, हम आपको इतने में लेके चलता हूँ, मैं आपके लिए कम कर रही हूँ पैसे, जबकि वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा था। तो हमने कहा कि नहीं तुम रुको, हमको नहीं ये करना है। उतने में वहां पे जो सेवादार थे बाहर मंदिर के, हमने ऐसे ही उनसे पूछा कि हमको ऐसे ऐसे जाना है, तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से आपको सामने से बस मिल जाएगी। इसी के साथ उन्होंने हमें गुरु जी के 6 पॉकेट स्वरूप और 3 जय गुरु जी का कार स्टिकर जो होता है वो ब्लेस किया। हम इतने खुश हो गए। हम हमेशा से चाहते थे कि पॉकेट स्वरूप हमारे पास रहे ताकि हम क्योंकि हम गुरु जी का जो हमें बड़े मंदिर से येलो चोले में स्वरूप मिला था वो हम हमेशा हर जगह लेके जाते थे। तो हमें ऐसा होता था कि एक छोटा स्वरूप रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हर जगह कैरी करने में कहीं पे भी फोल्ड नहीं हुआ कुछ नहीं, अच्छे से ये रहेगा। फिर हमें इतने में देखे देखे सामने हमें बस मिल गई, मलेरकोट की बस आई। हम उस बस में बैठे और हम मलेरकोट चल दिए। अब रास्ते में संगत जी फिर मलेरकोट से हमने चेंज किया। इतने में पता नहीं हमारे क्या कष्ट कट रहे थे, हम बहुत नेगेटिव हो गए। हमें रोने पे रोना आ रहा है, रोने पे रोना आ रहा था। और क्या नाम है, इतना नेगेटिव कि एज इफ कि जीने की जैसे कोई वजह ही नहीं बची है। पूरे रास्ते जब हम गए थे हम इतने खुश जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि अभी अभी हमें गुरु जी ने वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए। तो संगत जी इतने खुश गए थे। और जब वापस आए, और ये क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत तगड़ा है तो मोस्टली जितनी बार भी हम मंदिर जाते हैं, चाहे बड़े मंदिर जाए चाहे डुगरी मंदिर, जब हम वहां से निकलते हैं तो हमारे आंखों में आंसू होता है और ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, कुछ छूट रहा होता है। कई बार उस समय तो ऐसा लग रहा था कि सुसाइडल टाइप्स भी लग रहा था कि यार खत्म करते हैं, बहुत तंग आ गए हैं ये वो। तो फिर वो समय होता है कि जहाँ पे संभालते हैं, कुछ कुछ गुरु जी की बातें याद आती हैं। फिर सबको अपने आप को संभाल के फिर हमने थोड़े समय बाद गए, रास्ते भर हमने रेस्ट किया और फिर उसके बाद हम हिमाचल फिर संगत जी हम हिमाचल आए। अब जब हम जिस दिन हिमाचल आए उस दिन संगत जी मॉर्निंग में हम यहाँ पे 3 बजे पहुंचे और जैसे ही हम पहुंचे इतनी तेज हवा चल रही थी, इतनी तेज, और हल्की बारिश हो रही थी। जबकि पंजाब में गर्मी थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी। देखते देखते हमको गुरु जी ने 10 से 15 मिनट में पूरा सब शांत कर दिया।
हमें और उस समय वहाँ पे एक भी इंसान ऐसे दिख नहीं रहा था कि कोई कैब या कुछ गाड़ी मिल जाए जिससे हम वापस आ सके। बट गुरुजी ने वो भी अरेंज कर दिया, एक वहीं पे भैया थे और उन्होंने हमें प्रॉपर हिमाचल घर वापस पहुंचा दिया। तो संगत जी, ये गुरुजी चाहते थे कि मतलब इस तरह हमारा जो पूरा डुगरी मंदिर का विजिट रहा गुरुजी के साथ, एक बहुत प्यारी सी मैजिकल ट्रिप रही। ये हमारी ऐसे एंड हुई। वो जो कुछ समय होता है संगत जी, जब हम मंदिर से निकलते हैं तो कष्ट कटते हैं, तो बहुत नेगेटिव आंसू, बहुत तकलीफ होती है उस समय। बस ना, जो आप अगर आपने गुरु जी पे विश्वास रखा है, आपने उनके हाथ को थाम रखा है, गुरु जी तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। बस उस समय जब आप इतनी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, जब कष्ट कट रहे होते हैं, उस समय गुरु जी पे विश्वास और उनका हाथ सदैव थाम के रखिए संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने बुलाया तो उन्होंने सारा अरेंजमेंट भी खुद किया। इसमें मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारे अकाउंट में पैसे भी नहीं थे, बट गुरु जी ने सारा हमारा स्टे का, रहने का, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो ऑटो वाले ने ज्यादा लिया, बट फिर भी गुरु जी ने हमारे, क्योंकि गुरु जी ने देखा कि इस समय ये पैसा देख रही है या इस समय ये मुझसे मिलना देख रही है, और उस समय हमें सिर्फ यही सुध थी कि हमें बस किसी भी तरह गुरु जी से मिलना है। इतनी दूर आके मतलब, क्योंकि हमको भी लग रहा था कि गुरु जी ना मंदिर को जैसे वेट कर रहे हैं कि बेटा तू आ जा, मैं तुझे बुला रहा हूँ। और संगत जी, हम अपने एक्सपीरियंस से ये चीज जरूर बता सकते हैं कि उस दिन हमारा कुछ बहुत बड़ा कष्ट गुरु जी ने काटा है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा, जिससे हमें बचना बड़ा मुश्किल था। बट गुरु जी बार बार हमें बड़े मंदिर भी बुलाते हैं। डुगरी मंदिर एक बार बुलाए और हमें जरूर पता है कि डुगरी मंदिर दोबारा बुलाएंगे। गुरु जी ने कहा कि अभी संडे को, जो पहला संडे आएगा अप्रैल का, 7 तारीख है, अगेन 7 तारीख गुरु जी का नंबर है। तो गुरु जी चाहते थे कि किसी और संगत को ये तकलीफ ना हो, क्योंकि डुगरी 2 होने के कारण कई बार क्या होता है, आप गलत जगह पहुंच जाते हो और वहां पे वो कंफ्यूजन, और फिर आपका समय भी काफी क्या कहते हैं, जाता है फिगर आउट करने में कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो संगत जी, आपको जब भी डुगरी जाना है तो आपको मलेरकोट वाली डुगरी में जाना है। जो सत्संग के, हमको ये भी पता है कि बहुत सारी सत्संग कैसे कैसे मतलब फिनेंसिस प्रॉब्लम से जूझ रही होती है, तो उनके दिमाग में होता है कि पैसे बचाने हैं। हम भी उस सिचुएशन में, तो हम अच्छे से समझते हैं। इसीलिए संगत जी, अगर आप जब भी कभी प्लान करें डुगरी मंदिर का, तो पहले आप लुधियाना बस स्टैंड जाएं। लुधियाना बस स्टैंड से आपको मलेरकोट के लिए डायरेक्ट बस मिलेगी। मलेरकोट से आपको डुगरी मंदिर के लिए बस मिलेगी, जो आपको सीधे सीधे डुगरी मंदिर के सामने उतारेगी। 4 बजे मंदिर क्लोज होता है, मॉर्निंग 9 बजे उसका टाइमिंग है, मॉर्निंग 9 to 4 डुगरी मंदिर का हर मंथ के फर्स्ट संडे को ओपन होता है। तो संगत जी, इस तरह हमें गुरुजी डुगरी मंदिर लेके गए, और गुरुजी की तो संगत जी, गुरुजी के साथ हमारी आगे की बहुत सारी ट्रिप्स रही है, बड़े मंदिर की, शिमला की, जो हम गुरुजी के आदेश से अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करेंगे। सत्संग कहते हुए अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, गुरुजी माफ कर दीजिएगा। अब गुरुजी के आदेश पे हम अपने सत्संग को विराम देते हैं यहीं पे, और सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, उसके लिए हम सो सॉरी। हम गुरु मंत्र के साथ सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा भला करना गुरु पास, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। इस समय संसार में काफी जगह हिंसा हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे मासूमों को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, उन निर्दोषों को, उन बच्चों को जिनकी कोई गलती भी नहीं है। तो संगत जी, प्लीज हम सब मिल के गाजा जो सर्वाइवर्स हैं, जो कंट्री है, उनके लिए प्लीज प्रे करते हैं। कलेक्टिव अरदास हमेशा रंग लाती है। संगत जी, जब भी आप भोग प्रसाद लगाए गुरु जी को, जल प्रसाद लगाए, हमेशा प्रे करें कि इस संसार में जो भी इस समय भूख तंगी से जूझ रहे हैं, गुरुजी उनको भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा,
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।